हाँ तो प्यारो बच्चों, अब हम सीखेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 10 की प्रमेय 10.1। बच्चों, प्रमेय 10.1 क्या है? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखो बच्चों, ये एक वृत्त है बच्चों। ये इसका केंद्र है ओ। ये एक जीवा है, मान लो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ये जीवा हमने ले ली, इसका नाम दे दिया ए बी। एक जीवा और है बच्चों, हमने इसका नाम ले लिया पी क्यू। ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर की, ये दोनों बराबर है। अब प्रमेय क्या है बच्चों? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब बच्चों देखो, हमने ये दोनों जीवाएं बराबर ली है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। क्या करेंगे बच्चों? ए और बी को ओ से मिला दो, पी और क्यू को भी ओ से मिला दो। देखो, दोनों जीवाएं ये और ये दोनों बराबर है, तो क्या कह रही है? बराबर केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है दोनों जीवा, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो बच्चों, अब हम सिद्ध करेंगे इस प्रमेय को। भाई यदि दोनों जीवा बराबर है, तो ये दोनों बराबर केंद्र पर बराबर कोण बना रही है या नहीं बना रही है, देखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। यह है केंद्र, ये बनाया मैंने, केंद्र हो गया इसका ओ। मान लो एक जीवा ये हो गई ए और बी जीवा हो गई, एक जीवा हो गई पी और क्यू। दोनों की लंबाई बच्चों बराबर है। हमने क्या किया? ए को और बी को ओ से मिला दिया, क्यू को और पी को ओ से मिला दिया। अब देखो, हमारे को ये और ये बराबर दे रखा है, तो हमने ये दोनों बराबर लिख दिया। बच्चों, सिद्ध करना है हमारे को। क्या सिद्ध करना है बच्चों? भाई ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, मतलब कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होना चाहिए बच्चों कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। ये बच्चों हमारे को सिद्ध करना है बच्चों। देखो, सबसे बच्चे उपपत्ति करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? उपपत्ति। अच्छा, उत्पत्ति से पहले आपको छोटी सी लिखना है रचना। रचना के अंदर क्या देखो बच्चों, हमने पहले मिला दिया ए और बी को, पी और क्यू को ओ से मिलाना था बच्चों। ए व बी को ओ से तथा पी व क्यू को ओ से मिलाया, ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों, उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए ओ बी तथा पी ओ क्यू। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो यही दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब देखो बच्चों, ए बी बराबर पी क्यू हमारे को दे रखा है, ए बी बराबर पी क्यू। कहाँ से आया बच्चों? ये दिया हुआ है। कहाँ से आया बच्चों? ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद में देखो बच्चों, ये ए ओ, ये ओ, ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ओ, ये भी त्रिज्या है, और पी ओ ये भी त्रिज्या है बच्चों। इस त्रिभुज की ए ओ और इस त्रिभुज की पी ओ दोनों बराबर है, पी ओ बराबर ए ओ लिख दो, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों? समान त्रिज्या है, क्योंकि बच्चों त्रिज्या समान ही होती है, इसलिए लिख दो बच्चों समान त्रिज्या। फिर देखो बच्चों, बी ओ और क्यू ओ ये भी दोनों त्रिज्या है। इस त्रिभुज की बी ओ और इस त्रिभुज की क्यू ओ भुजा दोनों बराबर है, बी ओ बराबर क्यू ओ। ये भी दोनों क्या है बच्चों? समान त्रिज्या है। अब देखो बच्चों, अब देखना, जिस त्रिभुज की ए बी बराबर पी क्यू दे रखा, पी ओ बराबर ओ दे रखा, बी ओ बराबर क्यू ओ दे रखा, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। जब किसी दो त्रिभुज की तीन तीन भुजाएं बराबर हो, तो बच्चों कौन सा नियम लगेगा? भुजा 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 सर्वांग समता का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा बच्चों? उसको कहते हैं एस एस एस, साइड 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 सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के, सर्वांग समता के नियम से।
तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग सम हो जाएंगे। लिखो बच्चों, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, सर्वांग सम हो गए। तो बच्चों कुछ याद करो, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। लिख दो बच्चों, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण पी ओ क्यू। किसके द्वारा होगा बच्चों, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ये बच्चों इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों हमारे को ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। लिख दो बच्चों इतनी। देखो बच्चों अगली प्रमेय है 10.2। ये प्रमेय है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। मतलब क्या हुआ बच्चों, देखना ये प्रमेय 10.1 थी, उसके विपरीत है। ये वृत्त है, इसका केंद्र है ओ, ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। इसका नाम दे दिया मैंने बच्चों ए बी और इसको दे दिया मैंने पी क्यू। अब देखो बच्चों मैंने ए को किससे मिला दिया, ओ से, बी को भी ओ से मिला दिया, पी को भी ओ से मिला दिया और क्यू को भी ओ से मिला दिया। अब जीवा पर में कह रही है भाई ये कोण और ये कोण, ये दोनों जीवा केंद्र पे ये कोण और ये जीवा केंद्र पे ये कोण बना रही है। मतलब कि ये दोनों कोण बराबर है, तो ये जीवा और ये जीवा भी क्या होगी, बराबर होगी। पहले वाली क्या उल्टी है, पहले क्या था बच्चों, ये दोनों जीवाएं बराबर दे रखी थी और पर में कह रही थी भाई ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब कह रहे हैं बच्चों पर में 10.2 कह रही है कि ये कोण और ये कोण, मतलब ये दोनों जीवाएं केंद्र पे ये दोनों कोण बराबर बना रही है, तो जीवा ये दोनों खुद भी आपस में कैसी होगी बच्चों, बराबर होगी। तो बच्चों ये हमारे को सिद्ध करना है। देखो बच्चों दिया हुआ में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले दिया हुआ में लिखो बच्चों, देखो मैं ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है। क्या लिखोगे बच्चों, कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू, ये दोनों बराबर दे रखा है। अब बच्चों हमारे को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना बच्चों ये ए बी जीवा और पी क्यू जीवा बराबर है कि नहीं है, ए बी बराबर पी क्यू हमारे को सिद्ध करना है। बच्चों इससे पहले छोटा सा रचना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रचना। हमने क्या किया, ए व बी को ओ से तथा पी व क्यू को ओ से मिलाया। जैसे बच्चों पर मैं 10.1 में क्या था वैसे की वैसी रचना करनी इसमें। अब देखना बच्चों, अब करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे बच्चों, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ, सिद्ध करना है भाई ये बराबर है कि नहीं है, प्रूफ करेंगे अभी, है ना बच्चों। इसको हिंदी में कहते हैं उपपत्ति। देखो बच्चों हमारे पास जैसे पर में 10.1 में दो त्रिभुज बन रहे थे, वैसे के वैसे इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए ओ बी तथा पी ओ क्यू। ले लो ये दोनों के दोनों त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या क्या बराबर है क्या क्या नहीं है वो लिख दो बच्चों। देखो बच्चों अब देखना सभी बच्चे, एक तो देखो बच्चे ए ओ बराबर पी क्यू लिख सकता हूँ बच्चों मैं, ए ओ बराबर पी ओ लिख सकता हूँ बच्चों, क्यू लिख सकता हूँ। ए ओ भी त्रिज्या है और पी ओ भी त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना बच्चों, तो आप लिख देना समान त्रिज्या। क्या लिख दोगे बच्चों, समान त्रिज्या, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये दोनों। अब देखो बच्चों अगला, ये कोण और ये कोण हमारे को बराबर दे रखा है बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो बच्चों कोण ए ओ बी बराबर क्या दे रखा है बच्चों, कोण पी ओ क्यू। ये कहाँ से आया बच्चों, ये दिया हुआ है। ये प्रमेय खुद कह रही है भाई ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों जीवा बराबर है कि नहीं हम सिद्ध कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। और बच्चों देखो बी ओ बराबर क्यू ओ, बी ओ बराबर क्यू ओ। देखो बच्चों ये बी ओ ये भी त्रिज्या है और क्यू ओ ये भी त्रिज्या है, तो बच्चों ये आप लिख लेना भाई एक ही वृत्त की त्रिज्या या फिर समान त्रिज्या लिख सकते हो बच्चों। देखो बच्चों
भुजा कोण भुजा। देखो बच्चों इन दोनों भुजा के बीच वाला कोण है बराबर है क्या बच्चों, ये भुजा और ये भुजा इसके बीच वाला ये है, ये भुजा और ये भुजा इसके बीच वाला कोण ये है। तो बच्चों यहाँ पे एक सर्वांग समता का नियम लग रहा है, कौन सा, भुजा कोण भुजा, एस ए एस, साइड एंगल साइन सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दो बच्चों, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम। बच्चों ये सर्वांग सम का चिन्ह है, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू। अब बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो बच्चों आपको याद करो, पहले अभी मैंने 10.1 प्रमेय में बताया था सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो लिख दो बच्चों ए बी बराबर पी क्यू। ये क्यों लिखा बच्चों, बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी का मतलब वापस वही बता रहा हूँ बच्चों, आपको ये लिखना है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चों हमें यही सिद्ध करना था। देखो बच्चों ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, अब अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ बच्चों अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। प्रश्नावली 10.2 का पहला सवाल है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। बच्चों सवाल कह रहा है याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। एक मिनट इधर देखेंगे बच्चों, ये दो दो वृत्त है, ये सर्वांग सम कब होंगे बच्चों, जब ये त्रिज्या और ये इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, तभी ये दोनों त्रिभुज दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम होंगे। अब देखना बच्चों, चित्र बनाएंगे। सबसे पहले याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। बच्चों ये प्रश्न प्रमेय 10.1 से मिलता जुलता ही है, ज़्यादा अलग नहीं है। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया, ये एक वृत्त मैंने ये बनाया। बच्चों आपको प्रकार और पेंसिल से बनाना है। ये इसका केंद्र मैंने दे दिया बच्चों, इसको पी दे दिया, इसका केंद्र को मैंने दे दिया ओ। अब बच्चों इसकी जीवा मैंने ले ली ए बी और इसकी जीवा मैंने ले ली सी डी। अब मैंने क्या किया बच्चों, ए को और बी को ओ से मिलाया। बच्चों ये रचना में कर रहे हैं, ये अभी लिखना बन को है ना। सी को और डी को किससे मिलाया बच्चों, पी से। बच्चों हमारे केंद्र एक ही नहीं मत लेना क्योंकि हमारे पास अब अलग अलग वृत्त है, इसलिए अपन केंद्र ओ और पी लेंगे। अब देखो सबसे पहले तो बच्चों दिया हुआ क्या है वो लिखना है। सबसे पहले दिया क्या हुआ है बच्चों, सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब बच्चों ये कह रहे हैं कि सर्वांग सम वृत्त है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। दोनों वृत्त क्या है बच्चों, दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। तब तब बच्चों इनकी इनकी त्रिज्याएं बराबर, इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। मतलब बच्चों मैं ए ओ बराबर सी पी लिख सकता हूँ बच्चों, ए ओ बराबर सी पी, और बी ओ बराबर डी पी लिख सकता हूँ बच्चों, बी ओ बराबर डी पी। ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों, अब छोटी सी अपन करेंगे रचना। रचना में बच्चों वैसे बच्चों हमने पहले ही मिला दिया था, ए वे बी को ओ से तथा सी वे डी को पी से मिलाया। ये बच्चों हमने पहले ही कर दिया था लेकिन लिखना ज़रूरी है। अब देखो बच्चे, अब क्या करना है बच्चों, जो सिद्ध करना है वो लिखो, सिद्ध करना है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखो बच्चों एक चीज और दे रखा है, वृत्तों की बराबर जीवाएं, मतलब ए बी बराबर सी डी, ये भी दे रखा है, ए बी बराबर सी डी।
जीवा लिखो बच्चों, जीवा एम बी बराबर जीवा सी डी लिखना था ना बच्चों। ये और ये हमारे को बराबर दे रखी है। तो बच्चों हमारे को ये भाई केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये सिद्ध करना है। ये कोण और ये कोण हमारे को सिद्ध करना है। तो बच्चों ये कोण क्या है, कोण ए ओ बी बराबर ये कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी, ये बच्चों हमारे को सिद्ध करना है। तो बच्चों करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ। अब देखो बच्चों, ये त्रिभुज और दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमारे को पास। त्रिभुज ले लो बच्चे इन दोनों को, ए ओ बी वे त्रिभुज, त्रिभुज सी पी डी लेने पर, या फिर मैं लिख दो भाई मैं। अब इसमें क्या क्या बराबर है, क्या क्या बराबर नहीं है वो लिखो बच्चे, क्योंकि इनको सर्वांग करना है। देखो बच्चों, एक तो ए ओ बराबर सी पी, ए ओ बराबर सी पी, क्योंकि ये सर्वांग समवर्त की त्रिज्या है, सर्वांग समवर्त की त्रिज्या है ये भी। वैसे हमने दिया हुआ में लिख लिया था, यहाँ पे दिया हुआ लिख लेते, वही वो भी सही था। अब जो बी ओ बराबर डी पी, बी ओ बराबर डी पी, ये भी बच्चों सेम टू सेम, वापस यू का यू लिख देना इसको। और ए बी बराबर सी डी, ये तो दिया हुआ बच्चों, इसमें लिखना बच्चों ए बी बराबर सी डी। ये कहाँ से लिखा बच्चों, दिया हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारे को देर का था भाई, वर्त की बराबर जीवा, वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब जीवाएं बराबर दे रखी है और बराबर कोण अंतरित करती है, वो हमें सिद्ध करना था। अब देखो बच्चों आगे, देखो ए ओ बराबर सी पी, ए ओ बराबर सी पी, बी ओ बराबर डी पी और ए बी बराबर सी डी। इस त्रिभुज की तीनों भुजा, इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है। ये भुज, ये भुजा बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अब बच्चों दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों, सर्वांग सम। तो बच्चों लिख दो, कौन सा नियम लगेगा बच्चों, बच्चों एस 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 सर्वांग समता नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से। एस एस का मतलब क्या होता है बच्चों, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। लिख दो बच्चों, त्रिभुज ए ओ बी, ये बच्चों सर्वांग सम का चिन्ह है, सर्वांग सम। त्रिभुज पी सी डी, पी सी डी। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो बच्चों दोनों, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो इनकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो लिख दो बच्चों, हमारे को क्या सिद्ध करना था भाई, अब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा ना बच्चों। लिखो, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी पी डी। बच्चों क्यों बराबर हो जाएगा भाई, सी पी सी टी। बच्चों सी पी सी टी का अर्थ वही होता है, फिर कह रहा हूँ, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं। देखो बच्चों हमें सिद्ध ये चीज़ करनी थी और यही आ गई हमारे आखिर में। ठीक है बच्चों, इति सिद्धम। अब बच्चों इसके बाद में अपन चलेंगे प्रश्नावली 10.2 का दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्त की जीवाएं। देखो बच्चों पहले वाले सवाल में भी यही दे रखा था भाई, दोनों वृत्त सर्वांग सम में, और यह भी सर्वांग सम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। बच्चों ये पहले प्रश्न का उल्टा है, पहले प्रश्न में बराबर जीवाएं दे रखी थी और बराबर कोण अंतरित करती है कि नहीं करती है वो सिद्ध करना था। अब देखो बच्चों हमारे को उनके केंद्रों पर ये बराबर कोण अंतरित करती है तो वे जीवाएं बराबर है कि नहीं है, मतलब दो सर्वांग सम वृत्त है, उनकी दोनों जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण बना रही है और वो जीवाएं आपस में बराबर है कि नहीं है वो सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं फिर वापस हाथ से ही वृत्त बना रहा हूँ, आपको प्रकार और पेंसिल से बनाना है। ये इसका केंद्र O हो गया, ये दूसरा वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र P हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये एक जीवा है, ये हो गया, वो जीवा ले रहा हूँ बच्चों, इसका नाम AB ले लिया और एक जीवा इसका ले लिया मैंने CD नाम ले लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या किया मैंने कि O को A व B से मिला दिया, P को C व D से मिला दिया। अब क्या कह रहा है प्रश्न बच्चा समझ लो, ये कोण और ये कोण बराबर है
तो ये ए बी बराबर सी डी ये हमें सिद्ध करना है। मतलब ए बी और सी डी बराबर है कि नहीं है वो हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले दिया हुआ में क्या लिखोगे बच्चों? दिया हुआ क्या है बच्चों? इसमें दिया हुआ है बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है। कोण ए ओ बी बराबर दे रखा है कोण सी पी डी। और क्या दिया हुआ है बच्चों? ये वृत्त और ये वृत्त दोनों आपस में कैसे है? सर्वांग सम में। सर्वांग सम में तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी बच्चों। चलो ठीक है, लिख दो बच्चों दोनों वृत्त सर्वांग सम में। दोनों वृत्त सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों में एक वापस वो की वही रचना करनी है छोटी सी। क्या करना है? ए बी को ओ से मिलाया, ए वे बी को ओ से मिलाया तथा पी से सी वे डी को मिलाया। सी वे डी को मिलाया मतलब जो सी डी को पी से मिलाया और ए वे बी को ओ से मिलाया। अब बच्चों सिद्ध क्या करना है वो लिखो। सिद्ध सिद्ध करना है जो लिखो बच्चों। हमारे को देखो ये कोण बराबर दे रखा था, ये जीवाई बराबर है कि नहीं है ये सिद्ध करना है। ए बी बराबर सी डी ये है कि नहीं है ये हमें सिद्ध करके प्रूव करके बताना है बच्चों। तो अब सिद्ध करना है तो सिद्ध वाले सवाल में उपपत्ति करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? उपपत्ति मतलब प्रूव करेंगे ये सिद्ध है कि नहीं है। बच्चों देखो हमारे पास एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ले लो बच्चों बिना देखे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी पी डी में। अब देखो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है क्या क्या नहीं है वो लिखना है ताकि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सके। अब देखो बच्चों ये ए ओ बराबर सी पी होगा कि नहीं होगा? लिख दो बच्चों यहाँ पे ए ओ बराबर सी पी। क्यों होगा बच्चों? कारण भी लिखना है कोष्टक में। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों वृत्त क्या है बच्चों? सर्वांग सम है। दोनों वृत्त क्या है बच्चों? सर्वांग सम है। तो यहाँ पे लिखो सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या। सर्वांग सम वृत्तों की क्या है बच्चों? ये दोनों त्रिज्याएं हैं, लिख दो। उसी प्रकार बच्चों बी ओ बराबर डी पी होगा। बी ओ बराबर डी पी ये भी बच्चों यू का यू सेम टू सेम नीचे उतार लेना इसको। अब देखो बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है। लिखो बच्चों ये कोण ए ओ बी बराबर कोण सी पी डी। देखो बच्चों ये कहाँ से लिखा हमने? कारण लिखना है बच्चों। कहाँ से लिखा हमने? दिया हुआ। ये पहले दिया हुआ था भाई ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये दोनों जवाब बराबर है कि नहीं ये सिद्ध करना था। तो ये कोण ये दोनों दोनों बराबर है हमने लिख लिया दिया हुआ से। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है और इनका बीच वाला कोण बराबर है। बच्चों जब दो भुजा के मध्य वाला कोण बराबर हो तभी इन दोनों में सर्वांग समता का नियम लगेगा, अन्यथा नहीं। तो देखो बच्चों ये दो भुजा बराबर थी और इसके बीच वाला कोण बराबर है, ये भी दो भुजा बराबर है और इसका बीच वाला कोण बराबर है। तो बच्चों कौन सा नियम लगेगा सर्वांग समता का? एस ए एस सर्वांग समता नियम से। एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? सर्वांग सम। लिख दो बच्चों त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी। अब बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बच्चों हमारे को पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों अब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बच्चों। लिख दो बच्चों ए बी बराबर सी डी। बच्चों ये क्यों लिखा वो भी कारण लिख दो बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी बच्चों इसका मतलब वापस बता रहा हूँ भाई सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। देखो बच्चों में ए बी बराबर सी डी यही सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध बच्चों। लिख दो बच्चों इति सिद्धम। इस प्रकार बच्चों हम हमारी प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट हुई। आगे की प्रश्नावली आगे पढ़ेंगे बच्चों। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं बच्चों। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।